चलिए आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि जब भारत सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो क्यों नहीं भारत सरकार बहुत सारे नोट दगादग छापती है और गरीब लोगों में बांट देती है, और गरीब लोगों में बांट के गरीब लोगों को पूरा अमीर बना देगी और फिर भारत देश फिर से अमीर बन जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता है? जब भारत सरकार के पास नोट छापने की मशीन है, अपना RBI है, अपना सारा व्यवस्था है, तो क्यों नहीं सरकार बहुत सारे नोट प्रिंट कर दे और प्रिंट कर गरीब लोगों में बांट दे, गरीब लोग फिर से अमीर बन जाएगा, है ना। और देश में जो असमानता है, गरीबी है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? इन बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग जनरली ये मानते हैं कि अमेरिका काफ़ी अमीर देश है और जो भारत है वो काफ़ी गरीब देश है। ठीक है, अमेरिका अमीर देश और जो भारत है वो गरीब देश है। क्या कारण है कि अमेरिका अमीर है और भारत गरीब है? अगर अमेरिका अमीर है तो क्या वहाँ पे गरीब लोग नहीं पाए जाते हैं? और अगर नहीं पाए जाते हैं तो क्या वहाँ पे कोई ठेला लगाने वाला नहीं होगा? क्या वहाँ पे कोई सफाई कर्मी नहीं होगा? क्या वहाँ पे कोई और छोटे वर्ग के लोग नहीं, कोई रिक्शा नहीं चलाता होगा, ठेला नहीं चलाता होगा? ऐसा होगा क्या? या वहाँ पे और भी कोई गरीब लोग होते ही नहीं होंगे? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, गरीबी वहाँ पर भी है और गरीबी इंडिया में भी है, बस थोड़ा सा माइनर सा अंतर है। देखो, जो देश गरीब होता है ना, उसे गरीब आखिरकार कहते क्यों है? किस आधार पे गरीब कहा जाए? क्या हमारे देश में लोगों के पास पैसा कम है, इस आधार पे उसको गरीब बोलेंगे क्या? इसका आंसर है एकदम नहीं। देखो, कोई भी देश के लोग गरीब तब माने जाते हैं जब उन लोगों के पास बेसिक संसाधन नहीं होते हैं। बेसिक संसाधन का मतलब हुआ कि अमेरिका में भी गरीब है लोग हैं, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या है जानते हो? वहाँ पे उन लोगों के पास, मतलब उन लोगों के साथ अच्छा क्या है, उन लोगों के पास सारा बेसिक सुविधा मौजूद है। मतलब गरीब भले है, लेकिन गरीब होते हुए भी उन गरीब लोगों को अच्छा स्कूल सुविधा मिल रहा है, अच्छा मेडिकल सुविधा मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर के उसका ओवरऑल जो बेसिक समस्या है वो नहीं है, खत्म किया जा चुका है। उन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा चुका है। लेकिन भारत देश में क्या है? भारत देश में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। मतलब कि उनके पास जो बुनियादी सुविधाएं होती है, जैसे घर है ना, पक्का मकान, या अच्छा स्कूल का सुविधा, या अच्छा सड़क का सुविधा, या अच्छा आपका हॉस्पिटल का सुविधा, ये सब नहीं है, जिस कारण यहाँ के लोगों को गरीब बोला जाता है, यानी गरीब देश, और अमेरिका के लोगों को अमीर देश कहा जाता है। मेरा बात समझ में आया? ये एकदम से नहीं सोचना है कि वहाँ पे अमीर है तो कोई ठेले नहीं चलाएगा, कोई रिक्शे नहीं चलाएगा, या कोई झाड़ू उड़ू लगेबे नहीं करेगा, बाहर से सब इंपोर्ट करके लाएगा क्या कर्मचारी लोग को? वैसा नहीं होता है, वहाँ का अपने लोग ही सब करता है। समझ में आया? लेकिन बात यह है कि वो उस लोग को इतना सैलरी मिल जाता है कि उसका बुनियादी सुविधा सब पूरा हो जाता है, और ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो अभी मेरा पहला जो क्वेश्चन था ये कि अगर भारत सरकार के पास अपना नोट छापने वाला मशीन है तो क्यों नहीं भारत सरकार पूरा नोट एकदम प्रिंटिंग किए जाए? अपना निर्मला सीतारमण चाची जी जो है, वित्त मंत्री चाची, उनको बोल दिया जाए कि आप RBI गवर्नर को बोलिए कि पूरा नोट छापा जाए एकदम धगाधग और बांट दिया जाए पूरा गरीब में, और गरीब एक के बाद में पूरा अमीर हो जाए। क्यों ऐसा सरकार नहीं करती है? और ऐसा अगर करेगी उसका परिणाम क्या निकल करके आएगा? ठीक है, अब देखिए, आपसे हम एक तो सवाल करते हैं, अगर आपको हम अभी 10 लाख रुपये दे दें, आप क्या कीजिएगा? 10 लाख रुपये अगर आपको दे दें तो आप क्या कीजिएगा? अरे जाके सामाने ना खरीदिएगा, पैसा लेके खाना, पैसा थोड़ी चिवा खाएंगे, और ना ही सोना चांदी खा सकते हैं। जो भी पैसा रहता है उससे सामान ही किनाता है। समझ में आया? जरा एक तो उदाहरण देखिए, समझ में आ जाएगा कि सरकार नोट छाप के क्यों नहीं गरीब को बांट बांट के पूरा अमीर कर देती है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए 3 को गरीब आदमी है, तीनों गरीबे है, A, B और C। ये कमाता कितना है? 5,000। ये कमाता कितना है? 3,000। ये कमाता कितना है? 2,000। और मान लीजिए राशन शॉप है, इसके पास कोई सामान 10 पीस है, एकदम समझना है, एज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि 10 पीस सामान है, और एक एक पीस का पर यूनिट प्राइस कितना है? 1,000। तो 10 पीस का दाम कितना हो गया? 10,000 रुपया हुआ कि नहीं? 10 पीस का दाम 10,000। अब ये आदमी के पास 5,000 रुपया है ना। तो अगर ये आदमी पास 5,000 रुपया तो क्या को किनेगा? 5 को किनेगा। ये क्या किनेगा? 3,000 रुपया है तो 3 ठो किनेगा, और ये 2,000 रुपया है तो पास तो ये 2 ठो किनेगा। यही तो होगा। 10,000 रुपया चाहिए 10 पीस खरीदने के लिए। मान करके चलिए RBI एकदम पूरा नोट छापा, और ये लोग सब गरीब आदमी है, बांट दिया इसको। ठीक है, मान लीजिए इसको और 5,000 दे दिया। ठीक, मान लीजिए इसको और 3,000 रुपया दे दिया, और इसको भी और 2,000 रुपया दे दिया। तो अब इन लोग के पास कितना रुपया हो गया? इसके पास हो गया 10,000, इसके पास हो गया 6,000, और इसके पास हो गया 4,000 रुपया। अब हमको ये बताइए बाबू कि ये आखिरकार करेगा क्या पैसा लेकर के? फिर तो वही सामान वाले के पास जाएगा खरीदने के लिए, और उसके पास 10 को ज़्यादा है ये नहीं है, वो 10 को है ये है। अभी लोग पहुंचा, इसके पास तो पूरा एकदम 10,000, बोला हम 10 पीस जाके अपने किन लेंगे, 1,000 रुपये के दाम है। ये गया 6,000 लेके, बोला 6,000 हम पूरा 6 पीस किन लेंगे। ये गया 4,000 रुपये लेकर के, बोला हम 4 पीस किन लेंगे। तो कुल डिमांड कितना आ गया उसके पास? ये 10 ठो किनेगा, ये 6 ठो किनेगा, ये 4 ठो किनेगा, टोटल 20 गो का डिमांड आ गया। और वो आदमी पास है 10 गो। मेरा बात समझ में आया? वो क्या बोलेगा? बोलेगा अब हम 1,000 रुपये करके नहीं लेंगे,
अब मेरा दाम हो गया 2000 रुपया करके, मतलब अब मेरे सामान का दाम कितना हो गया 2000। अब किनने आओ सभी कोई, अब इसको तो जरूरी है किनना तो पड़ेगा। देखिए ये फिर से 10,000 में 5 पीस खरीदेगा, और ये 6,000 में 3 पीस खरीदेगा, और ये 4,000 में 2 पीस किनेगा, मतलब कुल मिलाकर के फिर उतना ही सभी कोई सामान खरीदा। बस दिक्कत क्या हो गया, जो सामान पहले मिलता था 1,000 में अब मिलने लग गया 2,000 में। देश में आ गया इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। मेरा बात समझ में आया? तो कभी भी ज़्यादा नोट छाप करके बांट देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेट हम लोग जो नोट लेंगे सरकार से, जो मुझे मिलेगा उसका करेंगे क्या, सामान खरीदेंगे। और जैसे ही अब बताइए ना, अब वो ठेला वाला देते हैं 2 लाख रुपया, वो कल ठेला लेके आएगा चलाने के लिए? एक सफाई कर्मी को देते हैं 5 लाख रुपया, कल वो आएगा सफाई करने के लिए? कोई नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? इसलिए नोट छाप करके गरीबी दूर नहीं किया जा सकता है। एक बार कोशिश किया था जिम्बाब्वे, बस गया इकोनॉमी भीतर, समझे? कभी भी नोट छाप के बेरोजगारी दूर, आपका महंगाई दूर नहीं किया जा सकता है। मेरा बात समझ में आ गया? तो फिर सरकार ऐसा क्या करे कि गरीबी दूर हो जाए? हाँ, ये एक उचित क्वेश्चन है। देखो, जैसे अमेरिका में गरीबी कम है, तो क्यों कम है? वहां पे बुनियादी सुविधा मौजूद है। तो भारत सरकार को भी चाहिए कि यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधा दे। बुनियादी सुविधा मतलब उसको अच्छा मकान दे, अच्छा सड़क का सुविधा दे, उसको अच्छा हॉस्पिटल का सुविधा दे, अच्छा एडुकेशन का सुविधा दे। मैं बात समझ में आ रहा है? ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको घर मिलता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़क बना दिया जाता है ना? शौचालय योजना में शौचालय दिया जाता है, उज्ज्वला योजना में आपको गैस सिलेंडर दिया। क्यों दिया जाता है? पैसा ना दे के सरकार सुविधा क्यों देती है? ताकि देश से गरीबी खत्म किया जा सके। पैसे नगद नगद बांटेंगे तो गरीबी कहियो खत्म नहीं होगा, बल्कि अमीर आदमी और अमीर और गरीब आदमी और गरीब। बताइए ना, ये लोग उतने को उतने सामान किना कि नहीं, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसा आ गया। उसको पहले मिलता था 10,000 रुपया, एक हजार करके, अब दूसरे में 20,000 मिलेगा। ये आदमी को उतने सामान पहले भी मिलता था और उतने सामान बाद में मिला। समझ में आया? तो इसीलिए सरकार नोट छाप करके गरीबी दूर करना नहीं चाहती है। ठीक है, अब देखो, तुम लोगों को दूसरा किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए एक बार कमेंट कर देना, और अगर अच्छा लगे तो अपना दोस्त लोग के साथ शेयर कर दो, तुम दबा के लाइक करो, कोई दिक्कत नहीं।